मैं दावत खिताब दे रहा हूं जमीयत उलमा इस्लाम सूबा बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब आगा सैयद महमूद शाह साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आपसे मुखातब हुआ चाहते हैं सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम सूबा बलूचिस्तान मिंबर कौमी असेंबली जनाब आगा सैयद महमूद शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर जलसा, और कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के साथियों, आप तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ इस अज़ीमुश्शान जलसे आम बयाद हज़रत शहीद इस्लाम अल्लामा खालिद महमूद ज़ुमरो रहमतुल्लाह अलैहि को कामयाब बनाने पर आप साथियों ने 15 मिलियन मार्च के बाद कायद के हुक्म पर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 6 दिन 6 रातें मुसलसल सफ़र करके आधा महीना इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च में बैठकर फिर एक मुख्तसर सी मुद्दत में इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर कायद मोहतरम और पूरी कौम फ़ख्र महसूस कर रही है। अजीज़ान गिरामी, मुझे इत्मीनान इसलिए है कि 1 माह के दौरान पूरे मुल्क का सियासतनामा तब्दील हो गया। कौम में एक नाउमीदी सी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जद्दोजहद की वजह से पूरी कौम में एक उम्मीद पैदा हुई। अजीज़ान गिरामी, एक धरना 2014 का था जिसमें इस्लामाबाद के लोग बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान थे, खानदान राशन लेने के लिए परेशान थे, और एक हमारी जमात का आज़ादी मार्च था जो शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, कायद मोहतरम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब
दामत बरकातहुमुल आलिया के तरबियत का नतीजा था, इंशाअल्लाहुल अजीज, जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अजीजान गिरामी, जमीयत उलमा इस्लाम ने इस्लामाबाद में अपनी कुव्वत का इजहार किया और पूरी दुनिया को बावर कराया कि कौम हमारे साथ है। लिहाजा इस मैंडेट का एहतराम करते हुए मौजूदा हुक्मरानों को, सिलेक्टेड हुक्मरानों को फौरन बेदखल कर दिया जाए। और गुज़िश्ता 1.5 सालों में मुल्क कौम का इतना नुकसान हुआ है, शायद 70 साल तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ। मईशत बैठ गई, डॉलर ऊपर चला गया और रुपये का कद्र कम होने लगा। 98% लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर है। और अजीजान गिरामी, चाहिए तो ये कि ये मुल्क के दाखिला और खारिजा पॉलिसी बनाते, चाहिए तो ये कि मुल्क को कौम की इज्जत में, वकार में इजाफा होता। लेकिन ये जब ईरान गए तो उसने मुल्क कौम का मजाक उड़ाया। और अक़वाम मुत्तहिदा में जंग जदल की बात की और अमेरिका में जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू की वजह से कौम का, मिल्लत का नुकसान हुआ। अजीजान गिरामी, और 1 हफ्ता पहले नवाज शरीफ के जाने की वजह से उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर अदलिया को मुखातिब करके कहा कि अमीर और गरीब का फर्क करे। और उसी के 4 रोज बाद मुशर्रफ के फैसले के वक़्त, केस के वक़्त फिर असरअंदाज होने की कोशिश की। सुबह इनका बयान अलग होता है और शाम को तब्दील होता है और पूरे मुल्क को कौम का मजाक बनाया है। और इस मुल्क को चाहिए एक बावकार वजीर आज़म, इस मुल्क को चाहिए एक मुंतखब वजीर आज़म जो अवाम की वोट से मुंतखब होकर कौम का वजीर आज़म बने। और ये सिलेक्टेड इंशाअल्लाह चंद दिन का मेहमान है। ये आज ख़त्म होगा, इनकी हुकूमत आज ख़त्म होगी या कल ख़त्म होगी। और इस अजीमुशान इज्तिमा की तवस्सुत से नॉर्वे में जो वाक़या पेश आया, एक बदबख्त ने कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश की। एक ईमान से लबरेज मुसलमान कुरान करीम को बेहुरमती से बचाने के लिए उस पर हमला किया। उस मुजाहिद को
सलाम पेश करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि नॉर्वे हुकूमत की तरफ से जो हमेशा शायरुल्लाह, शायर इस्लाम की गुस्ताखी उठ रही है, इसे फौरन बंद होनी चाहिए। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुन हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जो हमारा कायदा में हुक्म करेंगे उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हर वक्त अमल करने के लिए तैयार है। वमा अलैना इल्लल